हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत की कुंजी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं कान का मैल, जिसे ईयर बैग्स बोलते हैं या सेरुमन भी बोलते हैं, तो इस कान के मैल के बारे में डिस्कस करूंगा कि कान का मैल निकालने का क्या तरीका है। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि कान का मैल कैसे बनता है, ये कहाँ से आ जाता है हमारे कान के अंदर। इसके अलावा क्या ये कान का जो मैल बनता है हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है, अगर नुकसानदायक नहीं है तो क्या ये फ़ायदेमंद है। इसके अलावा साथ में यह भी बताऊंगा कि कान का मैल अगर ज़्यादा हमारे कान में बन जाएगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि ज़्यादा बन गया है, यानी कि हमें क्या परेशानियां होंगी। साथ में ये बताऊंगा कि कान का मैल कैसे नहीं निकालना चाहिए, यानी क्या क्या तरीके यूज़ करके नहीं निकालना है और क्या सही तरीका है कान के मैल निकालने का। तो ये सब कुछ डिटेल्स में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो आप शुरू से लास्ट तक अगर ये मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि कान का मैल कान के अंदर कहाँ से आता है। देखिए, कान के अंदर कुछ ऐसे स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं और वो ग्लैंड्स कान के इस मैल यानी ईयर बैग्स को सीक्रेट करते रहते हैं। और जब ये कान का मैल जब हमारे कान में ज़्यादा हो जाता है तो हम जब जॉ का मूवमेंट होता है या खाना खाते हैं या बोलते हैं तो ये धीरे धीरे पुराना वाला जो कान का ईयर बैग्स है वो बाहर आता रहता है और इसका हमें एहसास भी नहीं हो पाता है। और इस तरह से ये जब ये बाहर आ जाता है तो फिर हम साफ सूती गीले कपड़े से इसको पोंछकर क्लीन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये कान का मैल यानी ईयर बैग्स हमारे कान के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक। देखिए, कान का मैल हमारे कान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि एक तरह से हमारे कान के लिए नेचुरल बैरियर का काम करता है। कान का मैल यानी ईयर बैग्स हमारे कान को नमी बनाकर रखता है और उसमें चिपचिपापन रखता है, जिसके कारण कान के अंदर धूल, मिट्टी, पानी, बैक्टीरिया यानी कि कोई भी बाहर की चीज़ अगर अंदर जाती है तो वो उसी बैग्स टाइप की जो चिपचिपापन होता है उस पर जाकर चिपक जाती है, जिससे वो कान के अंदर नहीं पहुंच पाती और हमारे कान को नुकसान होने से बच जाता है और इन्फेक्शन वगैरह होने से बच जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि कान में ईयर बैग्स ज़्यादा बन जाने पर हमारे कान में क्या परेशानी हो सकती है। देखिए, कान में जब ईयर बैग्स ज़्यादा बन जाएगा तो हमारे कान में दर्द हो सकता है, कान बंद बंद महसूस हो सकता है, कान से ऊंचा सुनाई दे सकता है। इसके अलावा कान में अंदर बहुत ज़्यादा खुजली आती है। इसके अलावा कभी कभी कान में ऐसा लगता है जैसे घंटी बजनी जैसी आवाज़ आती है। इसके अलावा कई बार कान से बदबू भी आ सकती है, कान में इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि ये सारी परेशानी हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं प्रिकॉशन के बारे में, यानी कि कान में अगर किसी के मैल है और उस मैल के कारण उसको परेशानी हो रही है, यानी दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है, कान बंद महसूस हो रहा है, तो इन परेशानियों के होने पर वो लोग अपने घर पर ही कान का मैल निकालने की कोशिश करने लगते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घर पर निकालने के लिए इन तरीकों को यूज ना करें। सबसे पहले तो कान में कोई भी तेल ना डालें, ना ही कोई घी डालें। बहुत से लोग बताते हैं कि हमने कान में सरसों का तेल में लहसुन को पकाकर फिर उस तेल को डाला, तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल यूज ना करें। कोई भी तेल घी वगैरह बिल्कुल ना डालें। इसके अलावा कान में पानी भी खुद से ना डालें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कान में पानी डालकर आते हैं कि पानी के साथ वो बहकर शायद बाहर आ जाएगा, तो ऐसा ना करें। इससे क्या है कि आपके कान में इन्फेक्शन हो सकता है, कान में छेद भी हो सकता है। इसके अलावा ईयर कैंडल से बहुत से लोग निकालने की कोशिश करते हैं, तो ईयर कैंडल को भी यूज़ ना करें, इससे कान जलने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा एक ईयरबड एक बहुत आम है, ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ईयरबड ही कान के मैल निकालने के लिए, इसे बिल्कुल यूज ना करें। देखिए, इस तरह की ईयरबड आती है, तो इस तरह की ईयरबड से ज़्यादातर लोग निकालने की कोशिश करते हैं। इससे ना निकालें, क्योंकि इससे जब ईयरबड से निकालेंगे तो आप ईयरबड से कान का मैल और अंदर ज़्यादा जा सकता है। और वैसे भी इस ईयरबड की जो डिब्बी आती है इस पर क्लियर कट लिखा हुआ होता है कि डू नॉट इंसर्ट द स्वैब डीप इनसाइड द ईयर। तो इस तरह से इस ईयरबड को भी बिल्कुल यूज ना करें। इसके अलावा बहुत से लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड आती है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिससे झाग से बनते हैं, तो उसको भी यूज़ करते हैं कान का मैल निकालने के लिए। उसको भी यूज ना करें क्योंकि इससे ईयर कैनाल की स्किन या ईयर ड्रम में सूजन हो सकती है या छाले हो सकते हैं।
इसके अलावा बहुत से लोग हैं, कुछ भी चिमटी मिल जाए, चिमटी से या कोई भी इस तरह की नुकीली चीज़ हो, इस तरह की चीज़ों से निकालने की कोशिश करते हैं, या चाबी के गुच्छे से कोशिश करते हैं, या कोई तीली माचिस की मिल जाए, या तो इस तरह की पेपर क्लिप है या कोई भी चीज़ ऐसी कान में डाल करके उससे निकालने की कोशिश करते हैं। इन सब चीज़ों को बिल्कुल ना डालें, क्योंकि इससे आपके कान का मैल और अंदर चला जाएगा और कान में अगर चुभ गया तो कान में इन्फेक्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कान का मैल निकालने का सही तरीका क्या है। देखिए, कान का मैल यानी ईयरबैग्स निकालने का सबसे बेस्ट और सेफ तरीका है, कान के लिए कुछ ऐसी ईयर ड्रॉप्स आती हैं जिनको कान में डालने से वो कान के इस ईयरबैग्स को सॉफ्ट बना देती हैं, और सॉफ्ट होने पर वो धीरे धीरे बैग्स अपने आप कान से बाहर आता रहता है, और जब वो बाहर आ जाएगा तो हम किसी साफ सूती गीले कपड़े या कॉटन से फिर बाहर से उसको क्लीन कर लें। और ये बात करते हैं कौन सी ईयर ड्रॉप है। देखिए, एक तो बैक्सॉल ईयर ड्रॉप है, एक सॉली बैक्स ईयर ड्रॉप है, एक क्लियर बैक्स ईयर ड्रॉप आती है। इस ईयर ड्रॉप की 2 से 3 बूंद दिन में 3 से 4 बार और 3-4 दिन तक डालें। और ये ईयर ड्रॉप आपको बड़े मेडिकल स्टोर से लेकर छोटे मेडिकल स्टोर तक हर जगह मिल जाएगी। तो आप इसको कहीं भी इसको परचेज करके आप इसको कान में डालकर अपनी ईयरबैग से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा तरीका है ईयर इरिगेशन मेथड। इस तरीके में क्या करते हैं, डॉक्टर लोग थोड़ा सा गुनगुना पानी को लेते हैं और उसको पिचकारी या सिरिंज से धीरे धीरे कान में डालते हैं और कान को थोड़ा सा इसे टेढ़ा करके रखते हैं झुकाकर, और फिर जिससे कि वो कान का मैल धीरे धीरे पानी के साथ बाहर निकल जाता है। इसके अलावा एक लास्ट मेथड है माइक्रो सक्शन मेथड। इस मेथड में ईयर बैग्स को ईयर कैनाल से बाहर निकालने के लिए वैक्यूम द्वारा बाहर खींच लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कान का मैल निकालने के लिए जो चीज़ें यूज़ करने का तरीका मैंने बताया है और उनको आप घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उस लिंक को क्लिक करके आप घर बैठे मंगा सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इस मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी कान का मैल निकालने का सही तरीका जान सकें। और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे इस चैनल पर आएँ तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओके, बाय।